यहाँ परशुराम मंदिर का तो उद्घाटन भी है, तमाम जो लोगों की जमावड़ा अब लगने लगी है, क्या तैयारी है और क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि तैयारी बहुत साधारण है जी सभी लोगों के दिल में एक श्रद्धा है। माननीय सचिदानंद राय जी MLC साहब यहाँ एक परशुराम घाट दिए थे। जी जी जी। उस परशुराम घाट का उद्घाटन करने के लिए वो अपना समय निश्चित किए, तो उन्होंने यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से पूछा कि भाई हम 1.5 साल पहले परशुराम मंदिर का शिलान्यास किए थे, क्या प्रोग्रेस है? तो कोई प्रोग्रेस था नहीं। तो फिर हम लोगों की एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ जे परशुराम मंदिर का काम शुरू कर दिया जाए। जी। तो जलालपुर गांव के सारे नौजवान और बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये मंदिर बनना चाहिए, इसको शुरू कराइए आप लोग। तो उसी अभियान में आज परशुराम मंदिर जी का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू है। काम शुरू हो चुका है जी। 5 फीट गिट्टी आ गई है, एक ट्रक 50 बोरी सीमेंट आ चुका है, 6 क्विंटल छड़ आ चुका है। और आज जो प्रोग्राम है इसका एक आप ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है। जी जी जी। ये देखिए, बाबा परशुराम की मंदिर कहीं नहीं है जी। उत्तर बिहार में जी। आपको मोकामा में मिल जाएगा। जी। मोकामा शिवनार में भव्य मंदिर है उनका। जी। तो बाबा परशुराम अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। जी जी बिल्कुल। और वो हमारे पूर्वज थे जी। जो ब्राह्मण समाज है जी। उनके आदेश को जो मान लिए, वो लोग भूमि धारण कर लिए, वो लोग भूमिहार ब्राह्मण हो गए। और उनके आदेश युद्ध खत्म होने के बाद जो कहे जो नहीं हम लोग पूजे पाठ करेंगे, राजपाट नहीं करेंगे, वो लोग ब्राह्मण हो गए, कुछ गोस्वामी ब्राह्मण हो गए। तो आज एक ऐसा परिस्थिति आ चुकी है कि सारे परशुराम वंशजों को एक होकर सोचना पड़ेगा। धरती पर अत्याचार बढ़ेगी, अन्याय होगा, तो परशुराम जी तो याद किए जाएंगे। और हम नहीं शुरू करेंगे तो कौन शुरू करेगा? बिल्कुल। हमारे जमीन पर, हमारे गांव में बाबा परशुराम जी की मूर्ति नहीं बनेगी तो फिर दुनिया में कहाँ बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मैसेज को देने के लिए आज हम लोगों ने यह एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें गोपालगंज, पटना से मुख्य अतिथि, सिवान से लोग आ रहे हैं। प्रमुख लोग, मोकामा में मंदिर बनाने वाले वो सूरजभान सिंह जी, वो सांसद रहे हैं। जी जी जी। उनकी पत्नी भी सांसद रही, उनके भाई अभी सांसद हैं जी। वो मुख्य अतिथि के रूप में वो आ रहे हैं। राकेश पांडे जी आ रहे हैं, डॉक्टर जगजीत पांडे, कैंसर स्पेशलिस्ट जी, उनको सर्जरी के हेड पटना एम्स के, ये सब विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। और मकसद स्पष्ट है कि आप संगठित होइए, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप अपने गांव के सार्वजनिक जमीन को सुरक्षित कीजिए और उसको भव्य बनाइए, सुंदर बनाइए। आप जलालपुर गांव को देख सकते हैं। जलालपुर गांव के लोगों का सामूहिक प्रयास है कि ओपन जिम से लेकर मंदिर से लेकर यहाँ भव्य बनाने का जो शुरुआत हो चुकी है। जी जी जी। तो ऐसा हम लोग चाहते हैं कि रामपुर गांव में हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे वंशजों का डोमिनेंट गांव है जी, उस गांव को तो जरूर ऐसा बना दिया जाए कि बड़ बुजुर्ग सभी जाति धर्म के लोग सुबह टहले, यहाँ उनके बच्चे खेले कूदे, अच्छा लगे, एक माहौल बने। नहीं तो आप तो राजेश जी जलालपुर से वाकिफ हैं, देख सकते हैं बाजार सौरी के पोखर को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया, बंगड़ा गांव के पोखरा को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। तो जलालपुर के लोगों की बहादुरी देनी चाहिए कि जलालपुर के पोखर को उन लोगों ने बचा कर रखा है। बिल्कुल, इस गांव के बच्चों का सोच भी बहुत अच्छा है। तो और खास तौर पे इसको हम लोग आज मंदिर की शुरुआत भी हो जा रही है और इसी के माध्यम से हम लोग परशुराम वंशजों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज समाज में आपको हर तरह से दबाया जा रहा है। जी जी जी। राजनीतिक की स्थिति आपकी जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ईमानदार आप हैं जी। देखिए, एक परशुराम वंशज किशोर कुणाल साहब जी जी, उनको आज तक कोई पद्म श्री नहीं दिया, पद्म विभूषण नहीं दिया। अकेला व्यक्ति है जो कि बिहार के सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल महावीर कैंसर एक हनुमान मंदिर के पैसे से चलता है जी। और उस महान व्यक्ति को जिसने 7 हॉस्पिटल बनाया,
कई स्कूलें बनाई, कई आश्रम बनाए गरीब कमजोर लोगों के लिए, जी। और उस व्यक्ति को आप पद्मश्री नहीं दे रहे हैं। जी, अपराध बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल। परशुराम वंशज है, जी आप बिल्कुल। संगठित नहीं है। आपको 3 जगह दिखाया जा रहा है, कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप 2% है, कहीं आपको बोला जा रहा है कि 6% है, कहीं आपको बोला जा रहा है 4% है, और आपको कमजोर कर दिया गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और मिलता किसको है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल। तो एक मैसेज भी तो जाना चाहिए हर परशुराम गांव, परशुराम वंशजों के गांव से एक आवाज तो उठनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो महान विभूति हैं उसको आप अनादर कर रहे हैं। श्री बाबू से भी बड़ा कोई बिहार में नेता हुआ क्या नहीं। है? बरौनी फर्टिलाइजर से लेकर गंडक प्रोजेक्ट से लेकर क्यों नहीं उनको आज तक पद्म भारत रत्न दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सोचनीय बात है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट नहीं होंगे, परशुराम वंशज एक नहीं होंगे, तो हम लोगों की हक मारी होगी। और इस माध्यम से हम लोग एक और मैसेज देना चाहते हैं। जी। जैसे आप लोगों को, आपको तो पता होगा तिवारी जी। जी, डॉक्टर जगजीत पांडे हैं। जी, जी, जी। इन्होंने घोषणा की है कि ये जगह पर हम महीना में एक दिन सारे कैंसर रोगियों का मुफ्त इलाज यहाँ बैठकर करेंगे। बहुत अच्छी कितना बात है। बड़ा सोच है। बिल्कुल। क्या आप एम्स जाते हैं, महावीर कैंसर जाते हैं, तो भारी भीड़ लगी हुई है ना, वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा डॉक्टर तो परशुराम है वंशज में ना है। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। और इस परशुराम वंशज की हक को मारा जा रहा है और इसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आपके सामने है, आप महान हैं, आपको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। आप बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देगी। कारण क्या है? तब संगठित नहीं है। तो बिल्कुल। परशुराम मंदिर के शुरुआत के नाते हम लोग सारे परशुराम वंशजों को इसलिए बुलाए हैं जी। कि आपका मान सम्मान भी बढ़े और आप संगठित भी हों। आप एक दूसरे भाइयों को पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में मदद कीजिए। आपको तो आरक्षण मिल नहीं रहा है। जी, जी, जी। हैं? आरक्षण बढ़कर गया 75%। आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जी। व्यवसाय में सपोर्ट नहीं कीजिएगा, रोग में सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो आपको देखेगा कौन? बिल्कुल। आपकी गरीबी आपके लोगों के माध्यम से दूर हो जानी चाहिए। दुनिया के 10 टॉप 10 कंपनी के CEO परशुराम के वंशज हैं। जी बिल्कुल। सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई से लेकर अरविंद कृष्णा से लेकर शमिष्ठा दुबे तक सारे दुनिया में आपको सम्मान मिल रहा है। अमेरिकन कंपनी का CEO बनाकर आपको रखा जा रहा है। जी दुनिया में आपको प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन बना सकता है। जी। लेकिन यह जातिवाद के युग में आपको बिहार में कोई कुछ नहीं देने वाला है। आपको मान कर चलिए कि ये कितने योग्यता है, सब योग्यता आपकी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन जाति में आप संगठित नहीं होइएगा, आप ऑर्गेनाइज नहीं होइएगा, तो आपका वैल्यू कहीं नहीं होगा। इसलिए इसके माध्यम से हम लोग परशुराम वंशजों को जगाने भी चले हैं कि आप संगठित होइए। हर पॉलिटिकल पार्टी से अपना हिस्सेदारी मांगिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप में भी आप जाइए। लीडर तो आपका जरूरी है। पूरा जलालपुर गांव है, देख लीजिए। बिल्कुल। बहुत बार जलालपुर गांव बहुत लोगों को बनाया है विधायक, जी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा काम भी अगर कोई किया है तो दुबे जी किए हैं। जी जी जी। तो आपका प्रतिनिधि चाहिए, आपका हक आपको मिलना चाहिए। और जब सरकार कह ही रहा है आज के युग में जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप तीनों एक तो होइए, ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, गोस्वामी ब्राह्मण, एक होइए और एक होकर अपना हक मांगिए। आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके गरीब बच्चों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि इस मैसेज जो दिए हैं अभी मीडिया के माध्यम से, इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? अरे महाराज, ये दुनिया जानती है। अमेरिका के प्रजातंत्र में प्रेशर ग्रुप एक है, जी। वो प्रेशर ग्रुप की आवाज कोई राष्ट्रपति हो सुनता है, कहीं नहीं सुना जाएगा। संघे शक्ति कली जुगे, आप संगठित होकर आवाज बुलंद कीजिएगा तो कौन नहीं सुनेगा। सवाल है कि आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको मान सिंह नहीं बनना पड़ेगा, जी जी जी। आपको जयचंद नहीं बनना पड़ेगा। संगठित होकर अपना हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपके अपने परिवार के लोगों को आपको मदद करना पड़ेगा। आपके समाज के कोई गरीब है, मर रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है, आपको आगे आना पड़ेगा और हो रहा है। बिल्कुल। आपके समाज का नंदन नीलकेनी जी। CEO जो है आपके इन्फोसिस के,
आपको आश्चर्य होगा, 400 करोड़ रुपया दान कर दिए बॉम्बे IIT में। परशुराम वंशज है ये सब आवाज जिस दिन उस व्यक्ति के कान में जाएगा जो परशुराम के वंशज इलाज के अभाव में मर रहे हैं, परशुराम के वंशजों के पास रोजगार का अभाव है, उनका स्किल्ड कमजोर पड़ रहा है, वो 400 करोड़ अगर आपके कल्याण में वो लगा दे तो कोई रोकेगा उनको? बिल्कुल नहीं, कोई रोकेगा? बिल्कुल नहीं तो रोक पाएगा। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भी हमारे समाज में संपन्न लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, और एक एक गरीब भाई को अपना गोद लेना, उसको उसकी पढ़ाई की खर्चा ले, उसकी दवाई की खर्चा ले, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम मारवाड़ी समाज से भी आगे हो जाएंगे। हम परशुराम के ना वंशज है जी। जी 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 10 गो दुनिया के टॉप 10 कंपनी का CEO हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आज भी देश मोदी जी परशुराम वंशज के बल पर चलवा रहे हैं। बिल्कुल। अजीत डोभाल से लेकर निर्मला सीतारमण तक, आप चलिए एस जयशंकर से ले लीजिए, जितना भी VIP पोस्ट है, आपको दिमाग आपका है। बिल्कुल, नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, आप हैं, आपके पास मेरिट है। अब हम लोगों को एक होकर आप एक दूसरे को सहयोग करना है और सहयोग कर आगे बढ़ाना है। और जितने परशुराम वंशज के गांव हैं, रामपुर हो, मंगोलापुर हो, बिशुनपुरा हो, इस सब गांव के पोखर को भव्य परशुराम वंशज बनाएंगे। बिल्कुल बनाना भी चाहिए, एक अच्छा संदेश भी जाएगा समाज जी, को। और उद्देश्य साफ है, भलाई करना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी जाति के लोगों का भलाई नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अगर दूसरी जाति का, दलित का, कमजोर का कोई भलाई कर रहा है, चाहे करता है, चाहे किया है, तो परशुराम वंशज है। दलितों को सबसे पहले देवघर मंदिर में इन कराने के लिए श्री बाबू का कपार फटा था जी ना। तो हम लोग गरीब के लिए भी हैं, लेकिन अब हम लोगों को एक चीज अखर रहा है, हमारे में गरीबी नहीं रहे, हमारे समाज में गरीबी नहीं रहे, हमारे समाज में अशिक्षा नहीं रहे, यह हम लोगों का टारगेट है। और यह परशुराम वंशज के लोग ब्रह्मजन चेतना मंच के माध्यम से यह मैसेज पूरा बिहार को देंगे कि ब्रह्मजन समाज की गरीबी को दूर करना है, ब्रह्मजन समाज की शिक्षा मजबूत करनी है, उसमें कोई अशिक्षित नहीं रहे। इसी को अभियान को लेकर छोटा छोटा कार्यक्रम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं कि यहाँ ब्राह्मण समाज की तमाम जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ख़ास बातें भी विवेकानंद तिवारी जी ने कहा कि मंगोला जलालपुर में आज यहाँ एक मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है और तमाम वहाँ कामें भी चल रही हैं। खास बातें करने के लिए धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।